हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के बियर थर्सडे के एपिसोड में हम मिल रहे हैं मिलर बियर से। सो मिलर हाई लाइफ एक अमेरिकन बियर है। इससे पहले हमने एक और अमेरिकन बियर का रिव्यू किया था, बडवाइजर। जी हाँ, बडवाइजर एक अमेरिकन बियर है। ऑल्दो अगर आप उसका वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने बडवाइजर की हिस्ट्री के बारे में बताया है, तो आप लोगों को पता लगेगा कि उसके जो ओरिजिन्स हैं दे आर नॉट रियली अमेरिकन, बट मिलर हाई लाइफ इज़ एन आउट अमेरिकन बियर। और इज़ इट? सो मिलर बियर की शुरुआत हुई थी 1854 में, जब मिस्टर फ्रेडरिक मिलर जर्मनी से माइग्रेट होकर अमेरिका पहुँचे और उन्होंने एक ब्रूरी खरीदी। उस ब्रूरी का नाम उन्होंने दिया मिलर ब्रूइंग कंपनी। तो हालांकि ये बियर बनी अमेरिका में ही है, लेकिन कह सकते हैं कि इसके जो ओरिजिन्स है कुछ हद तक जर्मनी से आते हैं। इनफैक्ट इस बियर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं पिल्सनर मॉल्ट। पिल्सनर मॉल्ट जो मॉल्ट है वो स्पेशली यूज़ करे जाते हैं जर्मन स्टाइल लागर बियर में। काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं आज की डेट में मिलर बियर के, बट मिलर हाई लाइफ जो ये एक एक्सप्रेशन है, दिस इज़ द मोस्ट फेमस एंड देयर फ्लैगशिप वेरिएंट। कहा जाता है इस बियर को कि ये द शैम्पेन ऑफ बियर्स है, क्योंकि इसमें जो कार्बोनेशन की क्वांटिटी है काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर लागर बियर्स। एंड एज यू कैन सी इट कम्स विद अ क्लियर ग्लास बॉटल। एक बियर से मेरी दो शिकायतें होती हैं, एक तो एक्स्ट्रा कार्बोनेशन और दूसरी होती है क्लियर ग्लास बॉटल। तो दोनों ही इस बियर के अंदर है। मैंने बियर एक बार पी है, आई थिंक आज से 8 या 9 साल पहले पी थी, जब मैं एक कमसिन कला था। और ऑनेस्टली मुझे ये बियर उस टाइम पर इतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट हो सकता है कि आज ट्राई करूं तो अच्छी लगे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। ऑनेस्टली मुझे इसका टेस्ट इतना याद भी नहीं है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। देयर वाज अ टाइम जब इसे ओन करते थे AB InBev, बट आज की डेट में इसे ओन करते हैं मिल्सन कोर्स, जो कि इस बियर को बनाते हैं और इंडिया में भी सप्लाई करते हैं। इट इज़ अ लाइट बियर, लेस देन 5% अल्कोहल परसेंटेज है इसकी, जो कि एक नॉर्मल लाइट बियर में होती है। एंड इट डज कंटेन सम राइस, और प्राइस है इसका ₹8500 फॉर द पाइंट। तो एक काफ़ी बजट फ्रेंडली प्राइस है इसका। ऑल्दो इस प्राइस रेंज में, इनफैक्ट इससे कम में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। सो लेट्स पोर दिस इन द ग्लास। काफ़ी लाइट कलर है इस बियर का एज़ कम्पेयर टू अदर लागर बियर। इट्स अ लॉट मोर पेल। नॉर्मली एक लागर बियर को जब हम देखते हैं तो इट हैज़ अ बिट मोर डार्क गोल्डन ह्यू, बट दिस इज़ वेरी पेल। एंड अगर मैं बात करूँ अरोमा की, आई एम गेटिंग क्वाइट अ बिट ऑफ स्वीटनेस, ऑलमोस्ट लाइक स्वीट कॉर्न, नॉट अ लॉट ऑफ हॉपीनेस। हेड इसका अच्छे टाइम तक रिटेन रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, सरप्राइजिंगली गुड। एंड आई कैन सी द बबल्स राइजिंग, एंड दैट शोज़ कि इसका जो कार्बोनेशन लेवल है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो लेट्स गिव इट अ टेस्ट। स्लाइटली सिट्रसी टेस्ट आ रहा है मुझे। स्टार्ट होती है सिट्रसी, टैंगी, अ बिट ऑफ स्वीटनेस, हल्का हल्का मॉल्ट की स्वीटनेस भी आती है एट द बैक एंड। एंड जो हो रहा है इसका, इट एंड्स ऑन अ स्लाइटली बिटर नोट। नॉट अ लॉट ऑफ हॉपीनेस। हॉप्स का अगर टेस्ट आपको पसंद है
देन दिस बियर माइट डिसअपॉइंट यू। मैं ये नहीं बोलूँगा कि रिफ्रेशिंग बियर नहीं है, एक रिफ्रेशिंग बियर है। टेस्ट काफ़ी लाइट है इसका। इवन इन टर्म्स ऑफ बॉडी आई वुड से इट्स लाइट टू मीडियम। माउथ फील जो इसका है स्लाइटली आई वुड से अ बिट चीज़ी, लिंगर ऑन करता है इसका जो माउथ फील है को थोड़ी देर के लिए। देयर इज अ बिट ऑफ रोस्टेड ग्रिल्ड ब्रेड जैसा टेस्ट आ रहा है हल्का हल्का। Overall, I would say it's not really mind-blowing. It's an average beer. It's kind of a bland beer. ज़्यादा कुछ challenging नहीं है इस beer के लिए. If you want to have maybe a summertime, lunch beer, then this beer is not a bad option. 3-4 सिप्स लेने के बाद इसका जो टेस्ट है, जब आपके एक बार माउथ में कोटिंग हो जाएगी पूरी तरह से अल्कोहल की, देन आई कैन हार्डली फील एनी टेस्ट। ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट मैं कार्बोनेटेड वाटर पी रहा हूँ। सो नॉट अ लॉट गोइंग ऑन इन दिस बियर। आई डोंट थिंक कि टेस्ट वाइज इट्स रियली दैट ग्रेट। एज आई सेड, इट्स नॉट अ बैड बियर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बुरी बियर है, बट आई डू थिंक कि लाइट बियर्स के हिसाब से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग टेस्ट है इसका। आई थिंक इट्स अ बिट मोर वाटरी। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लाइट बियर से, इट शुड गिव यू अ गुड टेस्ट, इट शुड रिटेन इट्स टेस्ट, एट द सेम टाइम इट शुड बी वेरी रिफ्रेशिंग। दिस बियर इज रिफ्रेशिंग, बट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। सो इफ आई टॉक अबाउट द स्कोरिंग, आई थिंक टेस्ट के हिसाब से आई एम नॉट रियली ब्लोन अवे बाय दिस बियर। आई थिंक थोड़ी सी ब्लैंड है, थोड़ी ज़्यादा वाटरी है। I'm going to give it 6.5 out of 10 as far as taste is concerned. और अगर मैं बात करूँ value for money की, again 85 rupees is not a bad price for a pint. I think एक affordable price है, but I think there are better options available इस same price range में। In fact कम में भी options available हैं, and they would give you better results. So मेरे हिसाब से I'm going to give this beer 7.9 out of 10 as far as value for money. और तो इसका MB's Man Cave स्कोर होता है 7.2 out of 10. तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो मिलर हाई लाइफ बियर के ऊपर। कैसा लगा है आप लोगों को? आपकी क्या राय है इस बियर के बारे में बताइए मुझे। और किन बियर्स के रिव्यू देखना चाहते हैं आप, ये भी मुझे बताइए कमेंट्स में। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियोस देखिए मेरे बियर के। ये देखिए ओल्ड मोंक बियर का रिव्यू, आपने देखा है कभी? सोचा था कि ओल्ड मोंक बियर भी आती है। क्लिक करिए यहाँ पे, देखिए, देखते रहिए और वीडियोस को। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।